दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं सिविल सर्विस की तैयारी तो प्रभात एग्जाम आपके लिए लेकर आए हैं इन न्यूज़ टॉपिक्स जो आपको आपकी परीक्षा में सफल होने में सहायक सिद्ध होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का इन न्यूज़ टॉपिक। वैदिक युग में पाइथागोरस ज्यामिति क्या है हालिया विवाद। हाल ही में कर्नाटक सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2022 पर एक स्थिति पत्र में पाइथागोरस प्रमेय को फर्जी समाचार के रूप में वर्णित किया गया है। इसने बौद्ध्यन सुलभ सूत्र नामक पाठ का उल्लेख किया है जिसमें विशिष्ट श्लोक प्रमेय को संदर्भित करता है। कौन थे पाइथागोरस? साक्ष्य के आधार पर यूनानी दार्शनिक की मौजूदगी लगभग 570 से 490 ईसा पूर्व में मानी जाती है। माना जाता है कि उनके चारों ओर रहस्यमयी तत्व मौजूद थे क्योंकि उन्होंने इटली में रहस्यात्मक प्रकृति के स्कूल समाज की स्थापना की। उनकी गणितीय उपलब्धियों के बारे में अपेक्षाकृत कम जानकारी है क्योंकि वर्तमान में उनके लेख के बारे में कुछ भी उपलब्ध नहीं है। क्या है पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय एक समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं को जोड़ने वाले संबंध का वर्णन करता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। a² + b² = c²। यदि एक समकोण त्रिभुज की कोई 2 भुजाएं ज्ञात है तो प्रमेय आपको तीसरी भुजा की गणना करने में मदद करता है। क्या है वैदिक भारतीय गणितज्ञ के स्रोत? सुलभ सूत्रों में पाइथागोरस के संदर्भ बताया गया है जो वैदिक भारतीयों द्वारा किए गए अग्नि अनुष्ठानों से संबंधित ग्रंथ है। इसमें से सबसे पुराना बौद्ध्यन सुलभ सूत्र है। बौद्ध्यन सुलभ सूत्र का काल अनिश्चित है। इसका अनुमान भाषाई और अन्य दूसरे ऐतिहासिक विचारों के आधार पर लगाया गया है। वर्तमान साहित्य में बौद्ध्यन सुलभ सूत्र का काल लगभग 800 ईसा पूर्व माना जाता है। बौद्ध्यन सुलभ सूत्र में एक तथ्य है जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है। इसे एक ज्यामितीय तथ्य के रूप में जाना जाता था, न कि प्रमेय के रूप में। यज्ञ अनुष्ठानों में विभिन्न आकारों में अनुष्ठानों और अग्नि वेदियों का निर्माण शामिल था, जैसे कि समद्विबाहु त्रिभुज, सममित ट्रेपोजिया और आयत। सुलभ सूत्र इन वेदों के निर्धारित आकार के निर्माण की दिशा में उठाए गए कदमों का वर्णन करते हैं। समीकरण का भी था ज्ञान। प्राचीनतम प्रमाण पुरानी बेबीलोनियन सभ्यता 1900 से 1600 ईसा पूर्व के हैं। उन्होंने इसे विकर्ण नियम के रूप में संदर्भित किया। इस संबंध में सबसे पहला प्रमाण सुलभ सूत्रों के बाद के काल में मिलता है। प्रमेय का सबसे पुराना स्वयं सिद्ध प्रमाण लगभग 300 ईसा पूर्व के यूक्लिड के तत्वों में निहित है। क्या होते हैं वेद? वेद शब्द ज्ञान का प्रतीक है और यह ग्रंथ वास्तव में मानव जाति को पृथ्वी पर और उसके बाहर अपने पूरे जीवन का संचालन करने के लिए ज्ञान प्रदान करने के बारे में है। 4 प्रमुख वेद हैं। ऋग्वेद यह चारों में सबसे पुराना विद्यमान वेद है। इसमें सांसारिक समृद्धि और प्राकृतिक सुंदरता पर ध्यान दिया गया है। वेद 10 पुस्तकों में व्यवस्थित है जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता भगवान इंद्र, अग्नि, वरुण, रुद्र, आदित्य आदि। यजुर्वेद यजु नाम त्याग का प्रतीक है। यह विभिन्न प्रकार के यज्ञों के संस्कारों और मंत्रों पर केंद्रित है। इसके 2 प्रमुख संशोधन हैं। शुक्ल यजुर्वेद जिसे वज्रसेनीय संहिता भी कहा जाता है। कृष्ण यजुर्वेद जिसे तृतीयान संहिता भी कहा जाता है। सामवेद इसका नाम साम के नाम पर रखा गया है। यह गीत संगीत प्रधान है। इसे मंत्रों की पुस्तक भी कहा जाता है। अथर्ववेद इसे ब्रह्मवेद के रूप में भी जाना जाता है। इसकी रचना अथर्वण तथा अनगिरस ऋषियों द्वारा की गई है, इसलिए इसे अथर्वगिरस वेद भी कहा जाता है। यह मानव समाज में शांति और समृद्धि लाने पर केंद्रित है। इसके 2 प्रमुख संशोधन हैं। पैपलाद सैनकिया। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।